Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss coefficient of viscosity of liquid at room temperature by using Ostwald viscometer. ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो हम करने जा रहे हैं. ठीक है, आप लोगों की कॉपियों पे भी है, कॉपी को मैं बाद में टच करती हूँ. तो पहले हम इसके जनरल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि विस्कोमीटर क्या चीज़ है, विस्कोसिटी क्या चीज़ है. तो विस्कोसिटी जो है, दिस इज़ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड. ये फ्लो ऑफ अ लिक्विड है विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से ग्रेविटेशन. ठीक है, यानी किस फोर्स से लिक्विड्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो कोई लिक्विड जो है जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो जाहिर है उसका फ्लो रेट उतना ही कम होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव वाटर एंड हनी. ठीक है, हमारे पास वाटर है और शहद है. तो क्या ख्याल है आपका, किसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा? वाटर का ज़्यादा होगा. ठीक है, सो दिस इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ लिक्विड. अगर विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो कम होगा, यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. और अगर विस्कोसिटी कम है तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो विस्कोसिटी कम है तो फ्लो ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा, और विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ लिक्विड कम होगा. तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, नॉट डायरेक्ट. दिस इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप. अच्छा, अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड दिस कैन बी डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, यानी हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होगी, वो हम बाद में जाके डायग्राम के थ्रू से देखेंगे, और उसमें से हम देखेंगे कि किस तरह से लिक्विड्स जो हैं वो फ़्लो करते हैं, और लिक्विड का फ़्लो रेट डिटरमिन करते हुए एक स्पेसिफिक फार्मूला के ज़रिए हम उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिटरमिन करेंगे, और ये कैपिलरी ट्यूब के थ्रू से होगा. अच्छा, जो फ़्लो ऑफ अ लिक्विड है दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस फार्मूला. अब इस फार्मूला में ये प्रेशर है. अब प्रेशर क्या चीज़ है असल में, ये देखें, एक्चुअली ये यहाँ से लिक्विड ने फ़्लो करना है. ये आपको ये जो स्मॉल लाइंस अंदर नज़र आ रही हैं ये कैपिलरी ट्यूब है. ठीक है, तो अब जब कोई भी लिक्विड जिसको हम यहाँ से डालेंगे, ठीक है, उसको यहाँ से हम सक करेंगे, तो ये वाला लिक्विड जो है नीचे की तरफ एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा. राइट, व्हेन वी विल ऐड लिक्विड फ्रॉम दिस लिम्ब, दिस विल गो टू दिस बल्ब बी, और बल्ब बी से इस लिक्विड को हम यहाँ से एक ट्यूब लगा होगा, ट्यूब के ऊपर सक्शन पंप होगा. ठीक है, और उस सक्शन पंप के ज़रिए हम यहाँ पर जो लिक्विड हम यहाँ से फिल करेंगे इसको ऊपर खींचेंगे. ठीक है, उसको जब हम यहाँ पर इस मार्क एक्स तक ले आएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि उस लिक्विड को वी विल अलाउ दिस लिक्विड टू फॉल डाउन, और इसकी वजह से इस लिक्विड का प्रेशर होगा नीचे की तरफ, वो उस प्रेशर को हम इस P से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये P जो है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, यानी ये कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की जितनी हाइट है ये उसके बराबर होगा. इसके अलावा दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है. और तीसरा फैक्टर है ग्रेविटेशनल पुल. सो द प्रेशर ऑफ द लिक्विड this will be proportional to height of the liquid and density of the liquid multiplied by gravitational pull. Understand? Any question? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये पॉइज़ाई इक्वेशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉइज़ाई. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइज़ाई इक्वेशन ईटा इज इक्वल टू P इंटू टी. नाउ व्हाट इज़ दिस ईटा? ईटा इज़ विस्कोसिटी. That is, we denote the viscosity of a liquid by eta. Eta is equal to pressure into time. This is time. ठीक है, अब pressure जो है this is equal to H dg. So we will put the value of P here. P is equal to H dg, और ये T यहाँ पे आ जाएगा. So eta this will be proportional to या is equal to H
dgt, ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला. जो आपको MCQs टाइप मैंने क्वेश्चन देने हैं तो वो इसी प्रिंसिपल में से बनेंगे, राइट. अच्छा जी, अब ये हमने विस्कोसिटी के लिए ये हमने एक सिंपल फार्मूला निकाला है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि इस प्रिंसिपल के थ्रू से जो हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी डिटरमिन करेंगे, एक्चुअली वी हैव टू कंपेयर इट विद द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विस्कोसिटी की हम वैल्यू डिटरमिन करेंगे, दिस इज़ कंपैरेटिव, कंपेरेबल वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो लिटरेचर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. डिफरेंट टेम्परेचर के चेंज होने से विस्कोसिटी लिक्विड की चेंज होती है, ठीक है ना. अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़्यादा है, आपने देखा होगा मैंने शुरू में भी शहद की एग्जांपल दी थी, तो शहद जो है गर्मियों में जम सा जाता है, उसकी विस्कोसिटी वो थिक ज़्यादा हो जाता है. जबकि गर्मियों में क्या होता है कि वो लिक्विफाई ज़रा हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है. सो सेम लिक्विड हैव डिफरेंट विस्कोसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है. एक ही लिक्विड जो है उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगी. क्लियर. अच्छा, हम क्या करेंगे एक्चुअली कि हमारे पास हम जो रेफरेंस लिक्विड यूज़ करेंगे दिस विल बी वाटर. वो आमतौर पे वाटर ही होता है और ये एक्चुअली हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हम लिटरेचर में से डिस्टिल्ड वाटर की विस्कोसिटी एट द रूम टेम्परेचर वो हम देख लेते हैं. आमतौर पे वैसे हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं. दिस इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है. और लिटरेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो हम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है, उस पर मैं आऊँगी, राइट. तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव लिक्विड 1, ठीक है, और उस लिहाज से हम इस इक्वेशन को कर देंगे ईटा 1 इज इक्वल टू H D1 G T1. अब ये H जो है ये दोनों लिक्विड्स के लिए हाइट जो है वो सेम होगी. यानी मतलब कहने का क्या है कि अगर हमने दोनों लिक्विड्स का फ्लो रेट हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चेक करना है, तो हम दोनों लिक्विड्स को यहाँ तक ही लेके जाएंगे. ये मैं अभी आगे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी. बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर H जो है उसकी वैल्यू दोनों लिक्विड्स के लिए सेम होगी. इसलिए हम H के लिए वो 1 या 2 नहीं लिख सकते, बिकॉज फॉर H वी विल हैव ओनली 1 वैल्यू, राइट. लेकिन डेंसिटी दोनों लिक्विड्स की ज़ाहिर है डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस लिक्विड आमतौर पे जो ईटा 1 है उसको हम वाटर लेते हैं. सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर. ग्रेविटेशनल पुल जो है G की वैल्यू भी कांस्टेंट है. और T1 क्या है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y, ठीक है. और वो टाइम जो है हम स्टॉप वॉच के ज़रिए डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है. इसी तरह ये टाइम T2 जो है फ्लो ऑफ वाटर फ्लो ऑफ द लिक्विड whose viscosity we want to determine, we can also note down this time by means of stopwatch, ठीक है. तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है. अब चूँकि हमने ये विस्कोसिटी जो लिक्विड की डिटरमिन करनी है, दिस इज़ कंपेरेबल वैल्यू. ये कंपेरेबल वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. इसलिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देंगे, राइट. सो देन वी विल हैव ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2, दिस इज इक्वल टू D1 T1 डिवाइडेड बाई D2 T2. ये वाला H इस H से कैंसल्ड आउट, ये वाला G जो है इस G से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बिकॉज दीज वैल्यूज़ आर द सेम, राइट. अब यहाँ से देखें हमारे पास ईटा 1 क्या है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर मैंने कहा. ये वैसे आपने खुद ही डेजिग्नेट करना है कि हमने ईटा 1 किसको देना है. यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ ईटा 1 टू द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड or you can give it to water. So this is your own choice, right. But normally we give this ईटा 1 या 1 वैल्यू जितनी भी हैं, जैसे D1 है, ईटा 1 है या रॉ 1 है, we will give this value of 1 to water. So ईटा 1 divided by ईटा 2, this is equal to D1 T1 divided by D2 T2. So if you now know the values of D1 T1, D2 T2 and ईटा 1, so you can determine the value of ईटा 2. What is ईटा 2? Viscosity of liquid, experimental liquid, right, या sample liquid.
या unknown liquid. So you can choose any name. So if your concept is clear, you can choose any name, right? अच्छा जी, अब हमने ये तो इसकी थी एक तरह की theory, right? So for the experimental point of view or for the viva point of view, you should remember this equation, right? You should know what is H, what is D, what is G, right? And Poiseuille equation जो है, this is equal to eta is equal to PT, and you should know that T is the time. This is not temperature, this is time of flow of liquid from mark X to mark Y. Okay, right? So this is the apparatus. We call this apparatus viscometer. इसको हम विस्कोमीटर बोलते हैं, और इस विस्कोमीटर के ज़रिए हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है डिटरमिन कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिम्स, राइट? और दोनों लिम्स में हमारे पास एक एक बल्ब है. इस बड़े वाले बल्ब को, वैसे तो इक्वली होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, एनीवेज इसको B से हमने डिनोट कर दिया और इसको A से, राइट? हम क्या करेंगे कि नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लेंगे. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक 20 ml फॉर एग्जांपल, ठीक है? आप 20 ml पाइपेट के ज़रिए इधर से यहाँ पर डाल देंगे, वो यहाँ पर इस बल्ब में आएगा, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से इसकी ये कैपिलरी ट्यूब शुरू होती है, यानी इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है. आई विल शो यू द अपरेटस शॉर्टली. मैं अपरेटस भी आपको दिखाती हूँ अभी. तो एक मैं विस्कोमीटर अपने साथ लेके आई हूँ. तो अब इसमें देखें, यहाँ से इसकी कैपिलरी ट्यूब शुरू होती है. अब यहाँ से वाटर ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रबर ट्यूबिंग लगी होती है, ठीक है? उस रबर ट्यूबिंग के ऊपर एक सकिंग पंप होता है. उस सकिंग पंप के ज़रिए हम ये वाटर जो यहाँ तक आ गया उसको ऊपर खींचेंगे, और हमने इस विस्कोमीटर के ऊपर यहाँ पर निशान लगे होते हैं वाइट वाले, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि उस निशान से थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर ऊपर वाटर या लिक्विड जो है उसको सक कर लेना है, राइट? और फिर उसके बाद क्या करना है कि ऊपर से हमने इसको नीचे की तरफ फ्लो करने देना है, ठीक है? वो जो हमारे पास रबर ट्यूबिंग इसके ऊपर लगी है उसको हम बंद भी कर सकते हैं और उसको हम खोल भी सकते हैं. सो यू हैव दिस हियर, यू पीपल कैन सी हियर. सो दिस इज़ विस्कोमीटर, राइट? तो ये बल्ब वाकई बड़ा है, राइट? तो यहाँ से हम पानी डालेंगे, जैसा कि मैंने कहा यू कैन ऐड 20 ml ऑफ वाटर, ठीक है? पाइपेट के ज़रिए वो इस बल्ब में आएगा यहाँ पर, और यहाँ से इसके अंदर कल हम परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ से इसके अंदर ये कैपिलरी ट्यूब अंदर इसके एक और शुरू हो जाती है. आई डोंट नो वेदर यू पीपल कैन सी और नॉट. यहाँ से ये नज़र आ रही है अंदर से, ठीक है? तो अब यहाँ से इस रबर ट्यूबिंग के ऊपर, वैसे पानी को तो हम मुंह से भी सक कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसके ऊपर एक सक्शन पंप होता है, वो लगाएं तो ज़्यादा बेटर है. उसको जब आप प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो वो पानी ऊपर को वो सक कर लेगा. अब ये देखें, यहाँ पर ये आपके पास ये लगा हुआ है, स्क्रू कॉक इसको कह सकते हैं. तो इसको जब आप बंद कर देंगे, यू नो, जो पानी आपने यहाँ तक खींचा हुआ है वो यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है? अब ये निशान नज़र आ रहा है आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी को यहाँ पर सक कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? और फिर हम इसको लूज़ कर देंगे यहाँ से. अच्छा, अब लूज़ जो है ध्यान से करना है, यानी आपने ये ख्याल रखना है कि कितना लूज़ करना है, क्योंकि आपने पहले पानी के लिए फ्लो रेट जो है स्टॉप वॉच के ज़रिए कैलकुलेट करना है, रिकॉर्ड करना है. फिर हमने इसमें लिक्विड ऑयल डालना है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका भी. तो इसलिए इसको कितना खोलना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खोलेंगे ना तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा. तो इस फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी आपने इसको इतना खोलना है कि ये नीचे भी ना गिर जाए. वैसे तो ये उस पर लगा होगा, क्या कहते हैं इसको, हम लगा देंगे स्टैंड के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से जब खोलेंगे ना तो पानी ये नीचे जाना शुरू कर देगा. अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, राइट, तो स्टॉप वॉच चला देनी है आपने. स्टॉप वॉच अपना आपका मोबाइल ही होगा, ठीक है? तो एक बच्चा जो है वो पकड़ के रखेगा स्टॉप वॉच, जैसे ही पानी यहाँ पर पहुँचेगा स्टॉप वॉच चला देनी है, और फिर जब पानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचेगा वो स्टॉप वॉच बंद कर देनी है. इन दिस वे यू कैन रिकॉर्ड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y. बस इसका इतना काम है. समझ आ गई बात की?
एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इस फॉर्मूले में हमने T1 कैलकुलेट कर लिया। T1 क्या है? टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फॉर रीचिंग फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y। समझ आ गई? ये वाटर के साथ होगा। इसी तरह हमने फिर क्या करना है कि कोई भी जो आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है, ठीक है, वो ले लेना है और उसका उतना ही आपने वॉल्यूम लेना है जितना आपने वाटर का लिया है। वाटर का मैंने कितना अज्यूम किया था? 20 ml। सो वी विल टेक 20 ml ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, राइट, और उसको हम फिर बल्ब B से एंटर करेंगे। लेकिन उससे पहले जाहिर है आपको विस्कोमीटर को साफ़ करना पड़ेगा और ओवन में रख के इसको खुश करना पड़ेगा ताकि उसमें पानी ना हो, ठीक है। तो फिर जो है उसको आप ऊपर सक करेंगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और X से Y तक आप टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। तो अब इसके बाद देखें एक और इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपने X से Y तक जो वाटर की एक दफ़ा रीडिंग ली है वो सफिशेंट नहीं है, दिस इज़ इनसफिशेंट, राइट। और इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा, यानी आप क्या करेंगे कम से कम 3 दफ़ा, ठीक है। तो वो रीडिंग्स लेनी ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज़ आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो वैलिड नहीं होता। कन्फॉर्डेंट रीडिंग्स आपने लेनी होती है। तो आप 3 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट वाटर के साथ रिपीट करेंगे एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y जो है वो आप डिटरमिन करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और इसी तरह आप एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के साथ भी 3 रीडिंग्स लेंगे और फिर आपने उनका एवरेज लेना है। दिस विल बी योर एक्चुअल वैल्यू। इज़ इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नहीं, डिफरेंट तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आ सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई वो तो फिर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वैसे भी ये वाली जो टाइम की रीडिंग आएगी ये सेकंड्स में आएगी, ठीक है, दिस विल बी इन सेकंड्स। So for example, the difference can be few seconds. For example, if we have the first reading as 21 seconds, right? So the second reading can be, for example, 23 seconds. ठीक है, 25 seconds. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो होनी नहीं ना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह से करना है कि इस सेटअप को इस तरह से सेट करना है कि हमें इसको कंडीशंस को आइडियलिटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है ये इधर आप दोनों को? आप क्लास से बाहर निकल जाएं दोनों। कितनी दफ़ा मैंने आपको पॉइंट आउट किया, ये मजाक हो रहा है यहाँ पे? अच्छा जी, आप इस पे देखें, शाहिद बेटे ये निकालो आके। थैंक यू। अच्छा, अब इस पे जो है हमने फ्लो रेट लिक्विड का भी और वाटर का भी दोनों का डिटरमिन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखें, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में जैसा कि मैंने कहा था η1 इज़ द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये देखें विस्कोसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी है, सब कुछ मैंने आपके लिए खुद ही कर दिया है, अदरवाइज़ ये आपको खुद ढूंढनी पड़नी थी लिटरेचर में से। तो यही वैल्यू आपने यूज़ करनी है, η1 यानी विस्कोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज़ 0.8937 सेंटीपॉइज, दिस इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइज वैसे होती है, ये छोटी यूनिट है सेंटीपॉइज, ठीक है। η2 यानी विस्कोसिटी ऑफ सैम्पल लिक्विड, दिस इज़ इक्वल टू d2 t2 डिवाइडेड बाई d1 t1 इंटू η1। अब इस इक्वेशन में आप लोग बताएं कि कौन सी वैल्यूज़ अभी डिटरमिन होने वाली रहती हैं। यानी हमने विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिटरमिन करनी है ना, η1 है हमारे पास, t1 है हमारे पास वाटर का, t2 एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का। तो कौन सी चीज़ें नहीं हैं अभी डेंसिटी नहीं है, सो वी हैव टू डिटरमिन डेंसिटी। अच्छा, अब डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका कवर है ऊपर, ये हमने यहाँ भी बनाई हुई है, इसका बस यहाँ पे कवर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल।
हम क्या करेंगे, पहले हम इस खाली स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वज़न करेंगे, ठीक है। और उसको देखें, मैंने W1 का नाम दिया हुआ है ऊपर, और इसका वेट वहाँ पे है 20.53 ग्राम्स, बट यू कैन वेट योर सेल्फ एज वेल, सो जस्ट चेक द वेट, ठीक है। वेइंग बैलेंस हमारे पास लैब में है, कल हम लैब में जाके ये परफॉर्म करेंगे, कल आप लोगों ने नीचे आना है, ठीक है। अगर आप लोगों का 1:30 बजे हो जाता है, 1:30 बजे यानी पीरियड शुरू हो जाता है ना 1:30 बजे, और वो पीरियड खाली होता है, नहीं इंग्लिश का होता है ना, वो नहीं हो रहा होता है। चलें आप लोग जल्दी आ जाना, जितनी जल्दी मुमकिन हो आ जाना, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट करेंगे और उसको W1 कह देंगे। फॉर एग्जांपल इट इज़ 20.53 ग्राम, जस्ट अज्यूम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। इतना पानी डालना है इसकी नेक तक, बहुत ज़्यादा नहीं भरना, इसको बंद कर देना है ऊपर से। फिर इसका वेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस वाटर का वजन आ जाएगा W2 55.59 ग्राम। सो नाउ इफ यू वांट टू डिटरमिन द वेट ऑफ वाटर, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप, अगर हमने वाटर का वज़न मालूम करना है फिर क्या करेंगे, हाँ माइनस कर देंगे, यानी जो वाटर और बोतल का वेट है उसमें से बॉटल का वेट माइनस कर देंगे। बॉटल का वेट हमने पहले किया है ना, W1 है और ये W2 है, तो अगर हम W2 में से W1 माइनस कर देंगे, दिस विल गिव यू द वेट ऑफ वाटर। ये आपको ये जो है ना वाटर का वेट दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी दफ़ा आपने क्या करना है कि इसको पानी को बाहर निकाल देना है, ठीक है। और ये डिस्टिल्ड वाटर आप यूज़ करते होते हैं। फिर इसको आपने ओवन में इसको खुश करना है, राइट, और फिर आपने इसमें एक्सपेरिमेंटल लिक्विड डाल देना है, दोबारा इसका वेट करना है। वो वेट जो है W3 के बराबर होगा। तो अगर आप W3 में से W1 माइनस कर दें तो क्या होगा, लिक्विड का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि वाटर का वेट भी मालूम कर लिया और लिक्विड का वेट भी मालूम कर लिया। तो जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ लिक्विड कितना है आपके पास, W3 माइनस W1। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, W2 माइनस W1। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास दिस इज डेंसिटी, ठीक है। ये जो डेंसिटी है इसको रॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ρ2 दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, दिस इज इक्वल टू 0.852 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें ये भी चाहिए, D1 भी चाहिए विच इज़ डेंसिटी ऑफ लिक्विड या ρ1, ठीक है। और ये हम लिटरेचर से लेते हैं अगेन ये वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 0.997 ग्राम पर मोल, राइट। Now we have all the values, so you will put all these values in this equation, and eta 2 of sample liquid, this will be equal to D2 T2 divided by D1 T1 into eta 1. Now D2 is the density of experimental liquid which we have calculated from here. T2 is the time of flow of liquid from X to point Y which we have determined through viscometer. और अगेन यहाँ पर आप इसकी 3 वैल्यूज़ लेंगे और उसका एवरेज लेके इसमें लगाएंगे, ठीक है। और D1 क्या है, दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर विच वी विल टेक फ्रॉम हियर, एंड T1 इज़ द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम मार्क X टू मार्क Y. अगेन वी विल टेक 3 वैल्यूज़ एंड वी विल यूज़ इट्स एवरेज वैल्यू, क्लियर। और eta 1 क्या है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर सेंटीपॉइज में है वो भी हमने लिटरेचर में से लेनी है, ठीक है। ये भी मैंने आपके लिए लिख दी है। तो वैसे तो मैंने जैसा कि कहा कि डिफरेंट टेम्परेचर पे विस्कोसिटी की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लिटरेचर में भी ऐसे ही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की विस्कोसिटी की वैल्यू कुछ और है, 25 पे कुछ और है। ये वाली वैल्यू जो है ये 25 वाली है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाली eta 1 ऑफ वाटर आपने यही यूज़ करनी है, 0.8937 CP फॉर सेंटीपॉइज,
राइट। अब ये इस तरह का टेबल आप बनाएंगे, ये आप लोगों की कॉपियों में भी बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखें ये लिक्विड है, टाइम ऑफ फ्लो दिया हुआ है, ये मीन वैल्यू है और डेंसिटी D1 D2 वहाँ से आपने ले लेनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 वैल्यूज़। सो यू विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स फॉर ईच लिक्विड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है और इसके ज़रिए हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिटरमिन कर सकते हैं। दिस इज़ वन प्रैक्टिकल, राइट। अब इसका कोई नाम होगा आपकी कॉपी में, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास कॉपियां हैं, मेरी कॉपी किधर है, लाएं। अच्छा जी, इसमें देखें अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास है पेज नंबर 9, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, राइट। तो आप हेडिंग देंगे। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कॉपी के ऊपर इस प्रैक्टिकल को लिखना कैसे है, राइट। और मुझे ये किसी ने नहीं कहना कि मेरा प्रैक्टिकल ठीक नहीं हुआ, जो आपकी प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस होगी उसी के नंबर लगने हैं, ठीक है। ये जो 20 नंबर हैं ये 4 हिस्सों में डिवाइड होंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, समझ आई। तो इसलिए आप लोगों ने इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। जो आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे, जो बच्चा वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी के नंबर लगने हैं परफॉर्मेंस के, दूसरे बच्चे के नंबर नहीं लगने। मैंने बाकायदा अटेंडेंस लेनी है, बाकायदा नज़र रखनी है कि कौन सा बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बच्चा जो है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जैसे ये 2 लोग जो है। हाँ, पहले मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही है तो, हाँ खिंचाई तो होनी चाहिए ना। इन दोनों बच्चों के रोल नंबर नोट करो और इनके नंबर काटने हैं मैंने, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे। अच्छा, तो हाँ, अब क्या करना है कि आप लोगों ने हेडिंग देनी है, अपरेटस एंड केमिकल लाइनों वाले पेज पे लिखना है, प्रिंसिपल जो है वो आप वो भी लाइनों वाले पेज पे लिखेंगे, ठीक है। और प्रोसीजर भी आपको पता है लाइनों वाले पेज पे, और डायग्राम जो है वो वाइट पेज पे बनेगी, ठीक है। और टेबल भी वाइट पेज पे बनेगा, सारी रीडिंग्स जो हैं वो भी। अच्छा, इस कॉपी के ऊपर ये डेंसिटी मेजरमेंट नहीं दी हुई, ये मैंने आपको दे दी है। ये डेंसिटी मेजरमेंट आपने यहाँ से ही लेनी है और ये भी मतलब कैलकुलेशंस में आएगा, वाइट पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे डिटरमिन करनी है, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसके बाद जो है इससे अगले वाला प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ठीक है। और वो भी सारे का सारा ऐसा ही है और परफॉर्मेंस आपने एक ही दफ़ा करनी है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में ये इसका प्रोसीजर वगैरह जैसे मैंने बताया है, कॉपी में से लिख लेना। इसमें भी टेबल भी वही बनेगा जो इसमें बना हुआ है, सिर्फ उसमें क्या है कि ये रियकर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रियकर, अब ये रियकर क्या होता है, रियकर जो है ये एक विस्कोसिटी की बेस पे ये एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर हमें 2 लिक्विड्स की रियकर की वैल्यू पता हो तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिन कर सकते हैं कि इनकी ये लिक्विड्स कितने विस्कस हैं, ठीक है। तो रियकर जो है ये बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1/8 ईटा, यानी ईटा की पावर है आपके पास 1/8। हाँ, अब आपने ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली पिछले वाले ये जो हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। और इसका मतलब, और डेंसिटी भी हमें पता है ना, उस एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की डेंसिटी भी हमें पता है विच इज़ D2 जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। क्या चीज़ हमें नहीं पता, मैस नहीं पता, ठीक है। तो वो मैस जो है वो आपको बताया जाता है कि आपने किस लिक्विड की डिटरमिन करनी है रियकर की वैल्यू। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये टर्पेंटाइनाइल है, ये ऊपर लिखा हुआ है C10H16 टर्पेंटाइनाइल, और इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है 136.238 ग्राम्स। तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे और आपके पास टर्पेंटाइनाइल की रियकर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपके ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे। कल हम ये 2 एक्सपेरिमेंट, यानी परफॉर्म तो एक ही करना है, कल हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही आप लोग फ्री हुए मैं तो इधर ही होंगी, ठीक है।
तो आपने केमिस्ट्री की लैब में आ जाना है नीचे, और फिर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे, और फिर परसों जो है वो हम अगले वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वही पेपर में शामिल होंगे। ओके, तो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, हाउस इज ओपन नाउ, यू कैन आस्क। क्लियर? ओके देन, अल्लाह हाफिज़।